एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज हम करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो वेलकम टू द रिविजन बैच ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स, इस साल मैंने आपको बताया था देयर आर सर्टेन चैप्टर्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर वॉचिंग योर सैम्पल पेपर। तो सैम्पल पेपर जब हमने देखा तो काफ़ी सारी सोर्सेज, इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स, 1 मार्क आंसर्स आपके आए हैं 3 चैप्टर्स में से। बेसिकली वन वॉज भक्ति सूफी ट्रेडिशन, थिंकर्स बिलीवर्स इन बिल्डिंग, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, एंड ये चैप्टर 15 मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये चैप्टर इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ्स बना के चलो। जब आप बाद में भी इस वीडियो को देखोगे बिफोर योर बोर्ड एग्जाम्स, तो मेक श्योर दैट ये चैप्टर का हर एक जो क्वेश्चन है वो तुम्हें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और अच्छे से तुम्हें लर्न होना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं तुम्हें कुछ शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी शॉर्ट सबका मिक्सचर, एक फॉर्मेट रिविजन में तुम्हें क्वेश्चंस का करा रही हूँ इस वीडियो के अंदर। जो आंसर्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट करे हैं उनको तुम्हें लर्न करना ही करना है। सो जस्ट टेक अ नोटबुक एंड उसमें आपको चैप्टर 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मार्क करके जो जो क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट करे हैं वो ज़रूर लर्न करके लिखने हैं। ओके, तो देख देख के नहीं लिखोगे आप लोग, ट्राई करना, बुक में मार्क करो उन क्वेश्चन को एंड देन लर्न इट एंड राइट। और इधर आप स्क्रीनशॉट लो और पढ़ो एक आध बार उस क्वेश्चन को एंड देन राइट इट। ओके, एंड अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चों को आई थिंक जो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं। जो इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, मेरी आईडी का लिंक गिवन है, सबको पता है, C_सहानी, और वहाँ पे मैंने सारे नोट्स डाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के, इको, ज्योग्राफी, हर एक सब्जेक्ट के। बट अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ हिस्ट्री के स्टूडेंट्स की। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल दूँगी इसके, जो भी मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट करा है, सम अदर ऑल्सो। तो तुम लोग इंस्टा से बहुत क्लियर क्वालिटी की इमेजेस को अपने स्क्रीनशॉट बना के रखो एंड उसको आप लोगों को कॉपी में सॉल्व करना है। एंड जो इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हैं तो कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट का मिक्सचर मैंने गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। उन्हें लर्न कर लो, आँख बंद करके उन्हें लर्न कर लो, एग्जाम में आना है उसके अंदर से। ठीक है, तो वो आपको करना ही करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है चैप्टर का। तो मैंने बहुत पहले ही हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। मैंने हिस्ट्री का सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट क्यों करा, बिकॉज आई नो लेंथी सब्जेक्ट है, इसको कल पे नहीं छोड़ सकते हैं, इसको सबसे पहले निपटा दो, टेंशन खत्म है। मैंने सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट क्यों करा। अभी लाइक पॉलिटिकल का लास्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट रह रहा है अभी, लाइक बाद में जो बच्चे देख रहे होंगे ऑब्वियसली मैं सब कुछ कवर करवा चुकी होंगी। बट क्यों हिस्ट्री सबसे पहले कवर करनी है ज़रूरी होती है। हिस्ट्री सबसे पहले कवर करनी ज़रूरी क्यों है, हिस्ट्री है लोड लगती है, मुझे नहीं लगती, बच्चों को लगती है। हिस्ट्री लगती है लोड। भैया लोड लेके नहीं पढ़ाई कर सकते हो आप लोग। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, इफ़ यू आर हैविंग अ लोड ऑन योर हेड देन यू कैन नॉट स्टडी। तो हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको सबसे पहले प्रो जोन में आकर उसको कंप्लीट करो, सबसे पहले हिस्ट्री को कंप्लीट करो। मैंने तो तुम्हें चैप्टर भी बता दिए, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, ये वाला चैप्टर, एंड इवन महात्मा गांधी वाला चैप्टर फ्रॉम दिस बुक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने हैं उनके अंदर से। तो पहले प्रो चैप्टर्स को कंप्लीट करो, फिर बाकी चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो एक ही सीरीज में तुम्हें हिस्ट्री पढ़नी है। फर्स्ट वॉच माय वीडियो, देन वॉच द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिर लर्न करना उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, फिर लॉन्ग आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना मेरे चैनल से एंड उन्हें लर्न करना। डन, खत्म हो गया आपके हर एक चैप्टर को। ठीक है, नोट्स चाहिए इंस्टाग्राम से ले लो, नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सुन लो, कुछ समझ में नहीं आता है टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द आइडियल्स एक्सप्रेस्ड इन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो ये डिटेल्ड आंसर होगा आपका शॉर्ट आंसर के लिए। तो ये मैंने डिटेल में इसका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं इस चैप्टर में से, तो डू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पार्ट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड जयपाल सिंह प्लीड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइब्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is objective resolution of Jawaharlal Nehru considered as a momentous resolution। क्यों उसे momentous resolution consider करा जाता है। A very good question that can come in your board exams। ठीक है, तो ये कुछ 3 क्वेश्चन आंसर गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब बात करते हैं कुछ MCQ फॉर्मेट में जो आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट्स सी देम। 6 मैं बता रही हूँ, 4 का आंसर तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के। अगर तुम्हें नहीं आता होगा तब चेक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से, अदरवाइज यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट, कब आई थी इफेक्ट में? 26 जनवरी 1950। अब तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 1947 दे देंगे, 1950 दे देंगे, यहाँ पे 24 जनवरी दे देंगे और तुम वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में हो जाओगे कंफ्यूज। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस दिन हम अपना रिपब्लिक डे बनाते हैं उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आई थी और 1950 ये याद रख लो, 50 में और रिपब्लिक डे वाले दिन। तो ऐसे आपको लर्न करना है सो दैट MCQ देख के आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर हु प्लीडेड फॉर कंटिन्यूइंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स को जिन्होंने कहा था दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स को कंटिन्यू रखना चाहिए, वो कौन थे? बी पोकर बहादुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर चूजन ऑन बेसिस ऑफ प्रोविंशियल इलेक्शन, कौन से प्रोविंशियल इलेक्शन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स चूज करे गए थे? तो 1946 वाले। आई नो थोड़ी गंदी राइटिंग लिखी है, सॉरी, एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कांग्रेस हैड एक्सेप्टेड हिंदुस्तानी और टू बी नेशनल लैंग्वेज बाय द, तो आपको ईयर मेंशन करना है, कौन से ईयर से कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था दैट हिंदुस्तानी शुड बी द नेशनल लैंग्वेज, तो 1930s। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है? 300। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिपेंडेंट इंडिया में कितने मेंबर्स थे? तो 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो किसने बनाया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, बी पोकर बहादुर, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे एंड व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू डू द करेक्ट आंसर डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है। नाउ दीज 4 क्वेश्चन दैट यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। टेस्ट है आपका, व्हाट वाज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ओकेशन, आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, देखो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें उन्होंने बताया था दैट व्हाट शुड बी द रिकमेंडेशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिप्रेस क्लास, यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड डिप्रेस क्लासेस जिन्हें कहा गया, इनके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो वो बताना है आपको। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी हमारी, उनके वाइस प्रेसिडेंट को होते हैं। एंड लास्ट इज, अंडर विच स्कीम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज, जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो कौन से स्कीम के अंडर बनी थी, ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है। तो ये तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये क्वेश्चन मैंने बता दिए, इनका आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है फ्रॉम दिस चैप्टर। यहाँ मैंने एक भी 8 मार्कर नहीं कराया तुम्हें, लॉन्ग आंसर की वीडियो अलग बनेगी, ये शॉर्ट और वेरी शॉर्ट का मिक्सचर है। ओके, तो एक बार मैं साइड हो रही हूँ, तुम इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से लो, उसके बाद ये 4 क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन, फिर हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो द क्वेश्चन शॉर्ट आंसर इज, वाई वॉज गोविंद बल्लभ पंत अगेन सेपरेट इलेक्टोरेट, तो आपको डिटेल्ड वे में आंसर लिखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द आइडियल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है बट हाँ इसमें डायरेक्ट आइडियल्स बहुत तरीके से लिख दिए हैं मैंने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द महात्मा गांधी बिलीव्ड हिंदुस्तानी शुड बी ऑफिशियल लैंग्वेज, वो क्यों चाहते थे हिंदुस्तानी को ऑफिशियल लैंग्वेज, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट वे में आंसर करना है। एंड द लास्ट इज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर प्रीएम्बल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट प्रीएम्बल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ऑल यू हैव टू डू इज टू टेक आउट अ नोटबुक, उनमें ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। सबसे पहले 9, 15, 6 और 4th चैप्टर को कंप्लीट करो, उसके बाद बाकी के चैप्टर्स को कंप्लीट करना, एंड हिस्ट्री में आप फुल मार्क्स लेकर आ सकते हो। ओके, तो नाउ आई मीनिंग टू दिस वीडियो, ये वीडियो कहाँ जाएगी, ये हिस्ट्री के रिविजन बैच में जाएगी। लुक, देयर आर 2 प्लेलिस्ट ऑफ हिस्ट्री, वन इज क्लास 12 हिस्ट्री डिटेल एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया इन अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। ओके, डिलीटेड सिलेबस नहीं कराया मैंने, बट डिलीटेड चैप्टर एक ही पढ़ाया है, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर, 5th वाला वो नहीं आ रहा है। ठीक है। अब बात करो तुम्हारे रिवीजन बैच की, तो रिवीजन बैच में सारे ही चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट मिक्सचर हम कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर की मैं सोर्स भी करवा चुकी हूँ, फर्स्ट चैप्टर का दोबारा से रिवीजन भी मैं करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको लॉन्ग आंसर्स कराए थे। अब बची आपकी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, तो डेफिनेटली वो मैं आपको करवाऊंगी। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो है हम सारे चैप्टर्स के डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। सो राइट नाउ यू आर हैविंग 4 months इन फ्रंट ऑफ यू, तो अभी जनवरी में नहीं, फरवरी से मैं आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करवा दूँगी।
दूंगी। तो अभी आप लोगों का टास्क ये है कि तुम सब हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को चैप्टर को फुली फ्रॉम स्क्रैच यू विल स्टार्ट स्टडिंग, उसे पढ़ोगे दोबारा से, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लर्न करोगे, फिर शॉर्ट आंसर्स को लर्न करोगे, फिर लॉन्ग को, एंड देन जब मैं सोर्स बेस्ड क्वेश्चन और मैप करवाऊंगी तो लास्ट में हम 15 दिन के अंदर ही सारे चैप्टर्स के सोर्स बेस्ड और मैप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर हिस्ट्री में भी हमारे फुल मार्क्स आएंगे। ओके, सो लेट्स एंड दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स इफ यू वांट मैं जल्दी से हिस्ट्री की सीरीज को कंप्लीट करूँ, देन शो मी अ गुड रिस्पॉन्स। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बिफोर एंडिंग द वीडियो आई वांट टू टेल यू दैट अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो यू कैन आस्क मी नाउ इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डोंट बी बर्डन विद हिस्ट्री। बर्डन लेके हिस्ट्री को नहीं पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसको अच्छा सब्जेक्ट मान के पढ़ो, अच्छे नंबर आते हैं हिस्ट्री के अंदर, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। तो हिस्ट्री से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं इन्हें लर्न कर लो, ज़रूर आएगा इनमें से आपके एग्जाम में। और अपनी लैंग्वेज में आंसर बना के लिखना, अपनी लैंग्वेज में लिखो। नीचे स्टडी टिप्स वैसे सिमरन प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ मैंने टिप्स बताई हैं कैसे आप लॉन्ग आंसर्स को, शॉर्ट आंसर्स को, शॉर्ट क्या लॉन्ग 8 मार्केट को लर्न कर सकते हो। एक अलग वीडियो भी बनाऊंगी तो उसका भी वेट करना, तो आप अभी उसी वीडियो को देख लो, 5 मिनट्स में लॉन्ग आंसर लर्न करने की टेक्निक, और वो तुम्हें हेल्प करेगी लॉन्ग आंसर लर्न करने में। ओके, तो नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल मीट यू इन